कल मुझे चक्कर आया और मुझे लगता है सवाल सुनते ही इनको अभी चक्कर आ रहे हैं। तो टुडे वी गोइंग टू हैव अ टूर्नामेंट बिटवीन 4 PM batch and 5 AM batch. Half of the participants from 5 AM batch, they have not come, like Sushma, Vinay, Ritika, and from the 4 PM batch, Lokesh, Tejas, they have not come. So we have four people in the 4 PM batch and we have 2 people in the 5 AM batch. So still we are going to have the match between these two. So who's going to ask the first question? Okay, so 4 PM is saying 5 AM, 5 AM is saying 4 PM. Okay, so let's start with the 4 PM batch. You'll get 2 minutes time. 2 मिनट में आपको आंसर्स देने हैं और 2 मिनट में आप जितने भी डिस्कशन चाहे कर सकते हैं। एंड द चैप्टर इज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सो हु इज गोइंग टू आस्क? मैं खुद से उनके घर को जाता हूँ। मैं खुद से उनके घर को जाता हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। I do go to their home by myself. They get 1 point. Now they'll ask. मैं शाहरुख खान की मूवी देखना पसंद नहीं करता हूँ। I do like to watch Shahrukh Khan movie. I don't like to watch the movie of Shahrukh Khan. I don't like to watch Shahrukh Khan's movie और I don't like to watch the movie of Shahrukh Khan. तो बनाना था आपको नेगेटिव में, बना दिया आपने अफर्मेटिव में. So you need to listen the questions properly. Then you have to answer. You still have time. So they get 1 point, you get 0, and they get 1 extra point. तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया है? Have you eaten food? Have you eaten food? So 3 point and still 0. मैं और मेरा भाई अपने परिवार के साथ विदेश नहीं गए। Me and my brother did not go to foreign with my family. फ्रेंड्स, कितनी जल्दी आप टेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बस ये उसी का खेल है। ट्रांसलेट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट इज़ अ हाफ सॉल्यूशन। एक बार आपको समझ में आ गई कि प्रॉब्लम ये है, तो सॉल्यूशन ढूंढने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 90% लोग सॉल्यूशन इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, टीम 5 AM आर नॉट इन दैट मच पैनिक, दे आर सिटिंग वेरी कामली and they are just identifying the problem and they're solving it. But team 4 PM, as I can see, you're frightened, you're threatened. तो हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर रहे हैं। First you need to identify the tense and sentence. The moment you identify, उसके फॉर्मूले को दिमाग में लाइए। जैसे फॉर्मूले को ले आए, उसमें से पर्सनल प्रोनाउंस वर्ब्स निकाल लीजिए, ट्रांसलेशन आपका तुरंत हो जाएगा। 3 points and 1. वह 10 साल से पानी नहीं पी रहा है। He has been not drinking water since 10 years. He has been not drinking water for 10 years. वह मुझे चंपा जाने के लिए एक बाइक उपलब्ध कराता है। He does give me bike to go Chapa. So now the scores are equal, 3-3. क्या तुम 1 महीने से यहाँ आ रहे हो? Have you been coming here for 1 month? मैंने कॉन्जरिंग मूवी देखा है पर मुझे डर नहीं लगा. I have seen Conjuring movie but I did not fear. करेक्ट। मैंने कंजूरिंग मूवी देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। मैं आ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, पर मुझे डर नहीं लगा। किया गया, हुआ, लिया, दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट था। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और एक पास्ट इंडेफिनिट था, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। क्या वह तुम्हारे साथ आया कि नहीं? Did he come with you? Didn't he? भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ वन को गए। God Ram और सीता did go to forest with Lakshman. लॉर्ड श्री राम एंड मदर सीता went to the forest with लक्ष्मण जी। टेंस आपने सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन कंजंक्शन एंड लगाने के बजाय आपने और लगा दिया। देखिए एग्जाम में भी यही होता है, छोटे छोटे इसकी वजह से हमारा मार्क्स चला जाता है। क्या तुम वहाँ जा रहे हो? Are you going there? क्या तुमने रात के खाने में भिंडी सब्जी खाई? Have you eaten lady finger in night? Did you eat lady finger vegetable for dinner? वह यहाँ क्यों नहीं आया? Why has he not come here? Why did he not come here? क्या आपके पापा इंजीनियर बन गए? Did your father become an engineer? Did your father become an engineer? Become, became, become. तुम उसके साथ कब नहीं गए? When you did not go with him or her. When did you not go with him? कल मुझे चक्कर आया. कल मुझे चक्कर आया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे आपको अगर सेकंड फॉर्म नहीं भी पता हो तो भी आपको बनाना आता है किसी भी चीज़ का, ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है। 45 सेकेंड्स लेफ्ट। डिस्कस अमंग्स योरसेल्फ, आपस में डिस्कस कर लिए।
ओके Yesterday I did faint. अगर ये क्वेश्चन इन्होंने बना लिया, आपका ये वाला क्वेश्चन जो पूछोगे, तो टूर्नामेंट वैसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 10 पे पहुंच जाएंगे। सो क्वेश्चन ऐसे पूछो कि मुश्किल जाए उनको। वह उसके साथ इसके घर कब पहुंचा? मुझे लगता है इसी तरह से क्वेश्चन अगर टीम 4 PM पूछती है तो कहीं ना कहीं वो गेम में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कोर है 6-9, तो 3 पॉइंट अभी भी ये पीछे हैं। और अगर आंसर इन्होंने दे दिया, 5 AM बैच ने अगर इसका आंसर दे दिया, सो दे आर द विनर। बट अगर नहीं दे पाए तो ये 7-9 हो जाएगा, फिर 2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टीम 4 PM इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये इस आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। When has he reached to his home with him or her? When did he reach to his home with him? पास्ट इंडेफिनिट, आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया था। टीम 4 PM हैज़ डन अ लिटिल बिट वापसी एक्चुअली। 7 पॉइंट इनको मिल गए, 9 पॉइंट्स अभी भी इनके हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने रोक रखा है 1 पॉइंट के लिए। अब 5 AM टीम पूछेगी इनसे। 5 AM अब क्वेश्चन ब्लैंक उनका ख़त्म हो चुका है, तो थोड़े से अब ये भी घबराए हुए दिख रहे हैं। और इस बीच 4 PM की जो टीम है वो थोड़े से इस राउंड के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका वापस दिख रहा है। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी भी 7-9 है। 9 पॉइंट्स इनको मिल गए, 1 पॉइंट इनको चाहिए टूर्नामेंट जीतने के लिए, और इनको 3 पॉइंट चाहिए। तो जो सवाल इन्होंने अभी बनाया था काफ़ी डिफिकल्ट नहीं था, ट्रिकी था, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस कर गए। तो इसी तरह से 2 और क्वेश्चंस अगर ये बनाते हैं तो आई थिंक दे विल बी द विनर। मैं 2012 से यहाँ इंग्लिश आचार्य कोचिंग क्लास आ रहा हूँ। यस, साहू इज़ वेरी गुड इन दिस टेंस। जिस टेंस में सवाल पूछा है सर ने, इस टेंस में अपनी बैच में ये सबसे आगे, सबसे टॉप पे हैं। देखते हैं इस बार इसका आंसर ये दे पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अंडर प्रेशर जब आप आंसर देते हैं तो बहुत सारी गलतियां आपकी वैसी हो जाती है, आप फॉर्मूले भूल जाते हैं। सो लेट्स सी ये कितना सही कर पाते हैं। I have been coming in here English Acharya coaching classes since 2012. So now you are at 8-9. A very close call, ladies and gentlemen. Just a difference of 1 point. इनका अगर अब सही रहा तो ये जीत जाएंगे, और 8-9 मतलब 1 पॉइंट से पीछे हैं। सो नाउ दे हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर इन्होंने आंसर दे दिया तो दे विल बी द विनर। वह उसके साथ बिलासपुर को जा रहा है। He is going to Bilaspur with him. Alright, so team 5 AM is the winner. Ladies and gentlemen, it was a very tough competition between 5 AM batch and 4 PM batch. However, 4 PM batch could reach till 8 points, but it's a 5 AM batch who defeated them by 2 points. So I hope you enjoyed this session and keep watching our channel for the next tournament.